दादा कोंडके, जिनका असली नाम कृष्णा कोंडके था, भारतीय सिनेमा की एक ऐसी शख्सियत रहे जिनका नाम लेते ही दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वे सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे, बल्कि लेखक, निर्माता और निर्देशक भी थे। उनका जीवन संघर्ष हो, हास्य और सफलता से भरा हुआ था। दादा कोंडके की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। उनका जन्म 8 अगस्त 1932 को मुंबई के नायगांव इलाके में हुआ। वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे। बचपन से ही उनमें लोगों को हंसाने का हुनर था। घर की आर्थिक हालत मजबूत नहीं थी, लेकिन दादा हमेशा खुशमिजाज रहते थे। उनके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे और परिवार बड़े संघर्षों में जिंदगी गुजारता था। बचपन में दादा का रुझान पढ़ाई से ज्यादा खेल और मस्ती में था। हालांकि उन्होंने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के ही एक स्कूल से की, लेकिन किशोरावस्था में ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार का सहारा बनने के लिए छोटी-मोटी नौकरियां करने लगे। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दादा कोंडके को बचपन से ही तमाशा यानी लोक नाट्य और थिएटर में गहरी रुचि थी। वे महाराष्ट्र के पारंपरिक नाट्य मंच का हिस्सा बनने लगे। शुरुआत में उन्हें छोटे-मोटे रोल मिले, लेकिन उनके अंदाज और हाजिर जवाबी ने जल्द ही सबका ध्यान खींच लिया। दादा कोंडके ने सबसे पहले मराठी थिएटर में नाम कमाया। वे बेहद साधारण किरदारों को भी मजेदार बना देते थे। उनका कॉमिक टाइमिंग और आम बोलचाल की भाषा ने उन्हें जनता से जोड़ दिया। 70 और 80 का दशक मराठी सिनेमा में दादा कोंडके का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। उन्होंने फिल्मों में डबल मीनिंग डायलॉग्स का ऐसा तड़का लगाया जो आम दर्शकों को खूब भाया। उनकी फिल्में हाउसफुल जाया करती थीं और टिकट पाने के लिए लोग लंबी लाइनें लगाते थे। दादा कोंडके की फिल्मों की खासियत यह थी कि वे ग्रामीण समाज की कहानियों को मजेदार अंदाज में पेश करते थे। उनकी भाषा एकदम देसी होती थी। यही कारण था कि गांव देहात के दर्शकों से लेकर शहरों के लोग भी उन्हें देखना पसंद करते थे। उनकी पहली फिल्म सौंगड़िया 1971 में आई और इसने मराठी सिनेमा में धूम मचा दी। इस फिल्म के बाद दादा कोंडके मराठी फिल्मों के बादशाह बन गए। एक के बाद एक उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े। दादा कोंडके की लोकप्रियता इतनी थी कि उनके नाम से ही फिल्म हिट हो जाती थी। उनके डायलॉग्स लोग गली मोहल्लों में बोलते थे। फिल्मों के नाम भी बड़े अटपटे और मजेदार होते थे, जैसे पांडु हवलदार, बोट लाविन तयाला, हरा फुल्ला, राम राम गंगाराम, तुम ही आणि आम्ही, गंधा गंधा, आंधला मारतो डोंगराला। इन नामों में ही हास्य और आकर्षण छिपा होता था। एक समय ऐसा आया जब दादा कोंडके ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। लगातार 8 फिल्में सुपरहिट देने वाले वे पहले अभिनेता और निर्माता थे। यह उपलब्धि अपने आप में अद्भुत है। दादा कोंडके ने सिर्फ मराठी ही नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में भी काम किया। हालांकि हिंदी फिल्मों में उन्हें वैसा मुकाम नहीं मिला जैसा मराठी सिनेमा में मिला, लेकिन उनका असर वहां भी नजर आया। उनकी फिल्मों का कंटेंट कई बार विवादों में भी रहा। डबल मीनिंग डायलॉग्स को लेकर उनकी आलोचना हुई, लेकिन दादा का कहना था कि वे वही दिखाते हैं जो समाज में है और दर्शकों को पसंद आता है। यही वजह थी कि आलोचना के बावजूद उनकी फिल्मों की लोकप्रियता कम नहीं हुई। दादा कोंडके की पर्सनल लाइफ भी चर्चाओं में रही। वे बेहद खुले विचारों वाले इंसान थे। उनके दोस्तों का कहना था कि वे स्क्रीन पर जितने हंसोड़ थे, असल जिंदगी में उतने ही मददगार और नेकदिल। जरूरतमंदों की मदद करना उनकी आदत थी। उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। दादा कोंडके शिवसेना से जुड़े और बाल ठाकरे के बेहद करीबी बन गए। शिवसेना की रैलियों और सभाओं में वे मंच संभालते और अपनी हाजिर जवाबी से भीड़ को बांध लेते। दादा कोंडके का जीवन बहुत ही दिलचस्प रहा। वे एक सामान्य इंसान से मराठी सिनेमा के सुपरस्टार बने। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान में हुनर और हिम्मत हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। 3 मार्च 1998 को दादा कोंडके में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत से मराठी सिनेमा में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भरना मुश्किल है। लाखों प्रशंसक आज भी उन्हें याद करते हैं। दादा कोंडके की फिल्मों ने एक पूरी पीढ़ी का मनोरंजन किया। उनके फिल्मों की खास बात यह थी कि वे दर्शकों को अपनी परेशानियों से कुछ देर के लिए सही लेकिन हंसी खुशी की दुनिया में ले जाती थीं। उनकी सफलता का राज यही था कि उन्होंने कभी अपने दर्शकों से दूरी नहीं बनाई। वे जानते थे कि लोग क्या चाहते हैं और उन्होंने वही परोसा। आज भी मराठी सिनेमा में दादा कोंडके को हास्य का पर्याय माना जाता है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी शैली ने आने वाले कलाकारों को नई दिशा दी।
दादा कोंडके का नाम हमेशा याद किया जाएगा। वे सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि मराठी संस्कृति के प्रतिनिधि थे। उनकी फिल्मों ने लोक कला और जनमानस के बीच पुल का काम किया। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर इंसान हार ना माने और मेहनत करे तो वो असंभव को भी संभव कर सकता है। दादा कोंडके ने ये कर दिखाया। उनकी फिल्मों की गूंज आज भी सिनेमाघरों और दर्शकों के दिलों में सुनाई देती है। दादा कोंडके ने जो हंसी और खुशी लोगों को दी, वही उनका असली खजाना है। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब